हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th एक्सरसाइज 6.3। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है? हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 1 to 9 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। मतलब कि यहाँ पर जो है नो डिजिट इज रिपीटेड, मतलब कि यहाँ पर रिपीटेशन अलाउ नहीं है। ओके, अब हमारे पास जो डिजिट हैं, गिवन डिजिट, वो क्या क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, तो हमारे पास n क्या हो जाएगा? n इज इक्वल टू टोटल जो डिजिट गिवन है वो कितनी है? 9 है, तो n हमारा 9 हो जाएगा। और हमें बनाना क्या है? 3 डिजिट नंबर बनाना है। ओके, तो 3 डिजिट नंबर के लिए हमारा r जो होगा, अरेंजिंग नंबर्स जो होंगे या अरेंजिंग डिजिट जो होंगे वो कितनी होंगी? 3 होंगी। मतलब कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद फिर तीसरा, लेकिन रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा 3 हो जाएगा। अब हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो वो क्या होगा? NPR। तो यहाँ पर n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस ऑफ r का फैक्टोरियल, ये हो जाएगा। अभी इसके n के प्लेस पे कितना आ जाएगा? 9, और r के प्लेस पे r के प्लेस पे 3 आ जाएगा, इज इक्वल टू, तो 9 फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर, मतलब कि 9 माइनस 3 का फैक्टोरियल हो जाएगा। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा? 9 फैक्टोरियल अपॉन में 6 फैक्टोरियल, ये हो गया। अब इसको ओपन करते हैं, मतलब कि 9 8 और फिर 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 फैक्टोरियल। इसको 6 फैक्टोरियल तक ही ओपन करा ताकि ये नीचे से कट जाए। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 8 इंटू 7, तो ये होता है हमारा 504 के बराबर। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वेज, मतलब कि टोटल नंबर्स जो बन रहे हैं वो कितने हैं? वो 504 है। इज इक्वल टू 504। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट होता है। अब सेकंड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विथ नो डिजिट रिपीटेड। मतलब कि यहाँ पर डिजिट को रिपीट नहीं करना है और कितने डिजिट का नंबर बनाना है? 4 डिजिट का नंबर बनाना है। अब यहाँ पर डिजिट तो है नहीं, तो वो कौन सी डिजिट लेनी पड़ेंगी? अब देखो बच्चे, यहाँ पर क्या होता है, कोई सी भी नंबर बनाओ, चाहे वो 2 डिजिट हो, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट एंड सो ऑन, तो उसके लिए जो डिजिट यूज़ होती हैं वो 0 to 9 ही होती हैं। जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। चाहे कोई सा भी नंबर हो, छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा, इन्हीं डिजिट से बनता है। ओके, अब यहाँ पर 4 डिजिट नंबर बनाना है, तो 4 डिजिट के लिए हम इस तरीके से बॉक्सेस बनाते हैं, जैसे यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस और फिर 100 और ये 1000 प्लेस। ओके, अब यहाँ पर देखो कैसे कैसे हो सकता है। अगर देखा जाए तो यूनिट प्लेस के लिए कितने नंबर अवेलेबल हैं? 10 के 10 अवेलेबल हैं, फिर इसके लिए 9 और फिर इसके लिए 8 और इसके लिए 7। तो मतलब कि यहाँ पर 10 9 8 और 7 कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें परमुटेशन के अकॉर्डिंग करना है, तो यहाँ पर n कितने हो गए? तो टोटल जो डिजिट हमें गिवन है वो कितनी हो गई? 10। और r 4 डिजिट का नंबर बनाना है, तो r हमारा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर करें तो NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस ऑफ r का फैक्टोरियल हो जाएगा। अब यहाँ पर 10P4 इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल अपॉन में 10 माइनस ऑफ 4 का फैक्टोरियल हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 फैक्टोरियल अपॉन में 6 फैक्टोरियल। इसको अगर सॉल्व करें तो वो क्या होगा? 10 इंटू 9 8 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन में भी 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट जाएगा, तो फाइनली यहाँ पर अभी क्या बचा? 10 9 8 और 7। इसको अगर सॉल्व करें तो ये आ जाएगा हमारा 5040। तो ये चीज़ आ गई। अब देखा जाए तो बच्चे देखो, ये हमारा आंसर करेक्ट नहीं है। यहाँ पर ये जो आया है 4 डिजिट, ये एक्चुअल में 4 डिजिट नहीं है, इसमें कुछ 3 डिजिट भी इंक्लूडेड हैं। वो कैसे? देखो, यहाँ पर जब हमने ये 4 डिजिट बनाए होंगे तो 5040 आया। ओके, अब यहाँ पर ऐसा भी होगा कि ये जो 0 है ये भी फिक्स हुआ होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर 10 9 8 और फिर 7, इधर 0 आ जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन
1000 प्लेस पे अगर 0 आ जाए, जैसे कि इस तरीके से 0792, तो अगर इस तरीके से आया होगा तो ये कौन से प्लेस पे है, 1000 प्लेस पे। लेकिन इसको अब आगे 0 आता है तो यहाँ पर ये 4 डिजिट नहीं कहलाएगा, ये आपका 3 डिजिट कहलाएगा। ओके, तो इस तरीके के जितने भी नंबर होंगे वो आपके कौन से होंगे, 3 डिजिट नंबर होंगे। जैसे कि यहाँ पर 0821, तो ये भी कौन सा है, ये भी आपका 3 डिजिट नंबर ट्रीट किया जाएगा। तो इस टाइप के जितने भी नंबर होंगे इसके अंदर इंक्लूडेड, उनको हमें क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए देखते हैं अब, ये 4 डिजिट बनाया हमने, यहाँ पर यूनिट, फिर टेंस, 100 और ये 1000 पे अगर 0 फिक्स कर दें तो इसके लिए तो 1 पोजीशन। ओके, अब यहाँ के लिए कितने कितने हैं, यहाँ के लिए 9 रह गए, क्योंकि अब इसको छोड़कर यहाँ से सिर्फ इन्हीं डिजिट को लेने हैं। तो यहाँ के लिए 9, इसके लिए 8 और इसके लिए 7 हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। अब इसको परम्यूटेशन के अकॉर्डिंग देखें तो अब हमें इस 1000 प्लेस से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ यूनिट, टेंस और 100 प्लेस से मतलब है। तो मतलब कि कितने प्लेसेस हो गए, 3 हो गए। तो n की बात करें तो n हमारे कितने, 1 से लेके 9 तक, तो n हमारे 9 हो गए। और यहाँ पर r जो देखा जाएगा वो हमारा 3 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम सॉल्व करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, NP3 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल, मतलब 9 का फैक्टोरियल अपॉन में 9 माइनस ऑफ 3 का फैक्टोरियल हो जाएगा। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। 9 फैक्टोरियल मीन्स यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल अपॉन में, इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा, 6 फैक्टोरियल। अब इससे ये खत्म, तो यहाँ पर कितना हो गया, 504 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर एक्चुअल 4 डिजिट नंबर जो होंगे हम क्या करेंगे, टोटल जो नंबर आए हैं उसमें से 3 डिजिट वाले हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वेज वो क्या होगा, 5040 माइनस, यहाँ पर इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। और फिर 10 में से 4 गए 6 और फिर 3 और 10 में से 5 गए 5 और 4। तो हमारे जो एक्चुअल में 4 डिजिट नंबर होंगे वो कितने होंगे, 4536। ओके, हमने क्या करा, 4 डिजिट के निकाले थे। जो स्टार्टिंग में 0 आ रहा था वो हमारे कौन से होंगे, 3 डिजिट होंगे। तो टोटल जो बने थे हमारे 4 डिजिट, जिसमें कि इस टाइप के नंबर भी इंक्लूडेड थे, उनको हमने देखा कि वो कितने हैं, वो हमारे कितने थे, 504। तो हमने टोटल में से इसको माइनस कर दिया, तो एक्चुअल में जो 4 डिजिट हैं वो हमारे कितने आ गए, 4536। ओके, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब थर्ड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है, हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 6 7 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। मतलब कि यहाँ पर जो डिजिट गिवन है हमारे पास वो क्या क्या है, 1 2 3 4 6 7, ये 6 नंबर हमारे पास अवेलेबल है। ओके, तो अब देखो बच्चे, यूनिट डिजिट पर अगर इवन आएगा तभी ये 3 डिजिट का भी इवन बनेगा। ओके, जैसे कि 132, तो यूनिट प्लेस पे क्या आया, 2 आया। 176, तो यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, तभी ये इवन कहलाएगा। ओके, 3 डिजिट इवन। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, 3 बॉक्सेस लेते हैं, उससे समझते हैं। तो यूनिट प्लेस, टेंस और ये 100 प्लेस। तो यूनिट प्लेस के लिए कितने अवेलेबल हैं डिजिट, 1 2 3, तो इसके लिए तो 3 डिजिट अवेलेबल है। तो अब फ्रीली कितने बचे, फ्रीली बचे कोई एक डिजिट यहाँ पर आएगी इन तीनों में से। ओके, लेकिन अवेलेबिलिटी कितनी है, 3 की है, तो कोई एक यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। तो रिमेनिंग फ्रीली कितने बचे, 2 प्लेसेस के लिए। तो 2 प्लेसेस के लिए फ्री होंगे 5। तो यहाँ पर हमारा जो n होगा वो कितने हो गए, 5 हो गए। और r कितने होंगे, अब हमें सिर्फ 2 प्लेसेस के लिए देखना है। ओके, तो हमारा r जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि अब हमें जो अरेंज करने हैं सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, 10 प्लेस और 100 प्लेस के लिए अरेंज करने हैं। तो उसके लिए r जो हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर
एन पी आर के अकॉर्डिंग फॉर्मूला जो होगा वो क्या होगा, एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस ऑफ आर का फैक्टोरियल, ये हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर यूनिट प्लेस के लिए कितने नंबर अवेलेबल, वो तो 3 ही हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 5p2। ओके, ये किसके लिए, 10th प्लेस और 100th प्लेस के लिए, और 3 जो लिखा मैंने यूनिट प्लेस के लिए। ओके, तो ये हमारे अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितने टोटल नंबर ऑफ वेज बनते हैं। तो इनटू यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस ऑफ 2 का फैक्टोरियल, ये हो जाएगा। अब 3 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन में इसको सॉल्व करेंगे तो 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। और फिर यहाँ पर फाइनली क्या आएगा 3 इंटू 5 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल। देखो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल खत्म, तो फाइनली क्या बचा 3 इंटू 5 इंटू 4, ये हो गया 20 एंड 23 ज़ा 60। तो यहाँ पर हमारा टोटल नंबर ऑफ वेज वो कितने हो गए 60 हो गए। ओके, तो मतलब कि यहाँ पर 3 डिजिट इवन नंबर वो कितने बनेंगे 60 बनेंगे। ओके, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है, फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फ्रॉम्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। तो यहाँ तक एक क्वेश्चन। ओके, फिर आगे क्या लिखा है, हाउ मेनी ऑफ दीज विल बी इवन, और उसके बाद हमें पहले तो निकालने टोटल नंबर 4 डिजिट कितने बनेंगे वो निकालने हैं, और उसके बाद हमें फाइंड करना है कि इवन नंबर कितने होंगे वो हमें भी फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं जो डिजिट हैं वो कितने हैं 1 2 3 4 एंड 5 डिजिट हमारे पास गिवन है। तो n हमारे पास कितना हो गया 5। अब हमें कितने डिजिट नंबर्स बनाने हैं 4 डिजिट नंबर बनाने हैं। तो यहाँ पर अरेंजमेंट जब करेंगे तो r हमारा कितना हो जाएगा, वो हमारा 4 हो जाएगा। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलें तो यहाँ पर क्या होगा हमारा एन पी आर, एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस ऑफ आर का फैक्टोरियल। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5p4, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस ऑफ 4 का फैक्टोरियल, ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारा 5 फैक्टोरियल अपॉन में 1 फैक्टोरियल। अब बच्चे 1 फैक्टोरियल जो होता है वो 1 के बराबर ही होता है। ओके, तो यहाँ पर हमारा डायरेक्टली क्या आ जाएगा 5 फैक्टोरियल आ जाएगा, और इसको करेंगे तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जो कि कितना होता है 120। तो यहाँ पर टोटल नंबर्स देखे जाएँ 4 डिजिट वो कितने बनेंगे, नंबर्स ऑफ वेज, वो हमारा 120 आ जाएगा। ओके, लेकिन अब हमें इवन नंबर अगर फाइंड करने हो तो वो कितने बनेंगे वो देखते हैं। अब देखो बच्चे यहाँ पर क्या होगा, इवन नंबर के लिए 4 डिजिट नंबर बनाने हैं 1 2 3 4। तो यहाँ पर यूनिट प्लेस होगा, फिर टेंस, फिर 100 और फिर 1000। तो यूनिट प्लेस के लिए कितने नंबर अवेलेबल हैं, तो देखो इवन के लिए अगर 2 और 4 यूनिट प्लेस पे आएगा तब भी वो इवन कहलाएगा। ओके, जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था, इसमें 3 डिजिट था तो यूनिट प्लेस पे क्या आना चाहिए था, इवन आना चाहिए था। तो इसमें भी इवन आएगा तभी यहाँ पर 4 डिजिट इवन बनेगा। तो इस बॉक्स के लिए कितने अवेलेबल, सिर्फ और सिर्फ 2। ओके, अब यहाँ के लिए जो बचे इसमें कोई एक आ जाएगा तो फ्रीली कितने बचे, इन दोनों में से कोई एक यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। तो फ्री जो बचे वो 4 बचे, तो जो फ्री बचे हैं वही हमारा n हो जाएगा। अब यहाँ पर कितने 4, और r कितना होगा, अब कितने प्लेसेस हैं 1 2 3, इनको अरेंज करना है क्योंकि यहाँ के लिए तो हमारा पता चल गया 2 आएगा या तो 4 आएगा, इन दोनों में से कोई एक ही आ सकता है। तो फ्री जो बचे वो हमारे 3 प्लेसेस बचे, तो यहाँ पर r जो होगा हमारा 3 हो जाएगा। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलते हैं। अब इसको देखो बच्चे, यहाँ पर क्या होगा 2 तो यूनिट प्लेस के लिए, तो 2 इंटू, अब इन तीनों के लिए हमारा क्या हो जाएगा 4p3, इस तरीके से चलेगा। तो यहाँ पर 2 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 माइनस ऑफ 3 का फैक्टोरियल हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। अब 2 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन में इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा
1 फैक्टोरियल, और 1 फैक्टोरियल जैसे वहाँ पर हमने देखा था 1 के बराबर ही होता है, तो यहाँ पर भी क्या होगा 1 के बराबर ही होगा। तो 2 इंटू 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, और 2 इंटू 4 फैक्टोरियल मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ये हो जाएगा। अब ये कितना होगा 4 के 12 दूनी 24 दूनी 48 48 हो गया। तो मतलब कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो इवन नंबर वो कितने बनेंगे 48। ओके, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वेज तो वो कितने हुए 48। ओके, तो बच्चे ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। अब 5th क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है, फ्रॉम अ कमिटी ऑफ 8 persons in how many ways can be choose a chairman and vice chairman, assuming one person cannot hold more than one पोजीशन। मतलब कि यहाँ पर देखना है कि 8 पर्सन जो हैं उसमें से एक चेयरमैन बने और एक वाइस चेयरमैन बने, लेकिन यहाँ पर जो पर्सन होगा कोई सिंगल पर्सन 2 पोजीशन होल्ड नहीं कर सकता। ओके, वो एक ही चीज़ हो सकता है, या तो चेयरमैन बने या तो वाइस चेयरमैन बने। तो यहाँ पर एक तरीके से हमारा नॉन रिपीटिशन का केस हो गया। ओके, तो 2 प्लेसेस हमने ले लिए, एक चेयरमैन के लिए और एक वाइस चेयरमैन के लिए। तो 2 प्लेसेस। अब जो चेयरमैन बन जाएगा वो वाइस चेयरमैन नहीं हो सकता, और जो वाइस चेयरमैन बन जाए वो चेयरमैन नहीं हो सकता। तो देखा जाए तो टोटल पर्सन जो थे हमारे पास वो कितने हैं 8, तो हमारा n जो होगा वो 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 पोजीशंस हो रही हैं, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, तो एक के बाद दूसरा अरेंज करना है, तो r हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r का फैक्टोरियल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8p2, तो जो कि हमारा 8 फैक्टोरियल अपॉन में 8 माइनस ऑफ 2 का फैक्टोरियल होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन में 6 फैक्टोरियल। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये 8 इंटू 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल होगा अपॉन में 6 फैक्टोरियल। इससे से ये कैंसिल हो जाएगा, और फिर बचा क्या 8 इंटू 7, तो 8 7 सा 56। तो टोटल कितने तरीके से यहाँ पर अरेंजमेंट हो सकती है 56 तरीके से हो सकती है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वेज वो कितने हो गए 56। तो ये हमारे क्वेश्चन 5 तक कंप्लीट हो गए, एक जैसे जो क्वेश्चन थे एक्सरसाइज 6.3 में। ओके, 6.3 में जो एक जैसे क्वेश्चन थे वो हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। तो आज के लिए इतना, बाय बाय बच्चों।